नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद आरएसजे पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत 2024 के तहत सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी सामग्री के लिए क्या सजा निर्धारित की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उम्र कैद। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो उसे उम्र कैद की सजा दी सकती है। इसके अलावा यह नीति सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाले डिजिटल कंटेंट को प्रोत्साहन देती है। इसमें इन्फ्लुएंसर को प्रति माह 8 लाख रुपए तक कमाने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कार्तिक वेंकटरमन ने 61वीं भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने अंक हासिल किए और कौन सा स्थान प्राप्त किए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 911 अंक प्रथम। ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज संघ द्वारा आयोजित 61वीं भारतीय शतरंज 2024 में 911 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह कार्तिक के लिए दूसरी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत है। उन्होंने 2022 में भी यह खिताब जीती। इस चैंपियनशिप में इन्हें एक ट्रॉफी और 6 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवा के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए किस पुरस्कार समारोह को आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुभव पुरस्कार समारोह। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह को आयोजन किया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा के दौरान किए गए योगदान को मान्यता देना था। यह पुरस्कार मार्च 2015 में स्थापित अनुभव पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए अनुभव भविष्य के कर्मचारियों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण सीख प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस एजीएम 2024 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख तकनीकी घोषणा की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। रिलायंस इंडस्ट्री ने 47वें वार्षिक आम बैठक में कई महत्वपूर्ण तकनीकी घोषणाएं की गई। इसमें जियो फोन कॉल एआई की घोषणा की गई, जो एआई को फ़ोन कॉल में एकीकृत करता है, जिससे कॉल्स की रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग, ट्रांसक्राइबिंग और ट्रांसलेटिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही जियो ब्रेन की भी घोषणाएं की गई, जो एआई टूल्स का एक समूह है, जिसे व्यावसायिक निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए और एआई को अधिक सुलभ बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर के तहत इस दीपावली से जियो उपयोगकर्ता को 100 जीबी डेटा मुफ्त क्लाउड स्टोरेज प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर में हाल ही में किसके नाम पर एक नई शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मनु भाकर। मनु भाकर के नाम पर एक नई शूटिंग रेंज का उद्घाटन एमपी के ग्वालियर में किया गया। इस रेंज का उद्देश्य भारतीय शूटिंग में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में खेल सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा
भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार किसे प्रदान किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2024 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित दूसरे उभरते एशियाई बैंकिंग सम्मेलन में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन, एसेट क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की यह उपलब्धि भारत के वित्तीय क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सतीश कुमार। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर सतीश कुमार की नियुक्ति की गई। सतीश कुमार इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। हालांकि दलित शब्द का यूज करना गलत है। इनकी नियुक्ति 27 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसएससी द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह 1 दिसंबर 2024 से इस पद को संभालेंगे। सतीश कुमार ने भारतीय रेलवे में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव हासिल किया और उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैफ 20 चैंपियनशिप किसने जीती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के अंडर 20 फुटबॉल टीम भाग लेती हैं। फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता नेपाल में आयोजित की गई और बांग्लादेश ने पहली बार इसे जीतने में सफलता पाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फतेह मोहजेरेनी। फतेह मोहजेरेनी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है जो सरकार के संदेश और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह नियुक्ति ईरान में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र की राज्य सरकारों को जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह योजना 2024-25 से 2031 से 32 तक लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादक को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने वाले डेविड मालन किस देश के लिए खेलते थे? इसके सही उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। डेविड मालन, जो कभी विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज रहे, हाल ही में 37 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मालन ने इंग्लैंड के लिए 114 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 शामिल हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 4,416 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। मालन ने 2023 में भारत में हुए वनडे विश्व कप में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था, जहां वे टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। हालांकि इंग्लैंड टूर्नामेंट के ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया था। मालन की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई इंग्लैंड के T20 विश्व कप 2022 से जीत के बाद हुई, जहां वे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे। हालांकि नॉकआउट चरण में चोट के कारण वे नहीं खेल सके। उनका कैरियर इंग्लैंड के लिए बेहद सफल रहा और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन, भारत में होर्सू क्रैब की कौन सी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर
पैची पैलेस गिगास और कार्नियोस्कॉर्पियस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत में होर्सू क्रैब की दो प्रजातियां पाई जाती हैं जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैंग्रोव में पाई जाती है उसे होर्सू क्रैब समुद्री और ब्रैकिस्पानिस के आर्थ्रोपोडा है और जाइरोफोर्सा के क्रम के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। हार्सू क्रैब का खून नीला होता है। इसमें बैक्टीरिया के प्रति संवेदनशील इम्यून कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें बैक्टीरिया से बचाती है। उड़ीसा वन विभाग और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में हार्सू क्रैब की टैगिंग शुरू की। यह भारत में हार्सू क्रैब की पहली टैगिंग पहल है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस वर्ष किस प्रकार के पहले गीगा फैक्ट्री को चालू करने की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने इस वर्ष किस प्रकार के पहले गीगा फैक्ट्री को चालू करने की घोषणा की? सही उत्तर ऑप्शन बी सोलर पैनल गीगा फैक्ट्री। आइए विस्तृत से इसका अध्ययन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी कंपनी इस वर्ष अपनी पहली सोलर पैनल गीगा फैक्ट्री चालू करेगी। यह गीगा फैक्ट्री सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। रिलायंस की यह सोलर पैनल गीगा फैक्ट्री देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, भारत की हरित ऊर्जा पहल को प्रोत्साहित करेगी और सौर ऊर्जा को उपयोग बढ़ाने से पर्यावरणीय लाभ होगा। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मुकेश अंबानी की यह पहल रिलायंस के ग्रीन एनर्जी और सतत विकास की रणनीति का एक हिस्सा है जो कंपनी की दीर्घकालिक ऊर्जा और पर्यावरण नीतियों को समर्थन देती है। अगला क्वेश्चन, हरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति हैं और उनकी कुल संपत्तियां कितनी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 334 अरबपति के पास 159 लाख करोड़ रुपए हैं। अरबपतियों की संख्या हरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल 334 अरबपति हैं। यह आंकड़ा भारत को अरबपतियों की संख्या में शीर्ष स्थान पर रखता है। इसमें एशिया में सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश का दर्जा प्रदान करता है। संपत्ति का कुल मूल्य, इन 334 अरबपतियों की कुल संपत्ति 15 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि सऊदी अरब में सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की संयुक्त जीडीपी से अधिक है। भारत की कुल जीडीपी का आधा हिस्सा बनाती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मुंबई की स्थिति इस समय मुंबई को एशिया का अरबपति राजधानी का खिताब मिला है, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग से अधिक अरबपतियों की मेजबानी करती है। यह दर्शाता है कि मुंबई एशिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में प्रमुख केंद्र बन गया है। भारत में अरबपतियों की बढ़ती संख्या और उनकी कुल संपत्ति का मूल्य इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत कब और कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 28 अगस्त 2024 विशाखापत्तनम। आईएनएस अरिहंत का कमीशन आईएनएस अरिहंत भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी 28 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में कमीशन की गई। यह कार्यक्रम विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। आईएनएस अरिहंत का एक उन्नत संस्करण है। यह भारत के समुद्री सामरिक शक्ति और परमाणु निरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पनडुब्बी को
के 15 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया गया है। इन मिसाइलों की रेंज 750 किलोमीटर, जो भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करेगी। आईएनएस अरिहंत का निर्माण 2017 में विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर (SBC) में शुरू हुआ था। इसके निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही, जो पनडुब्बी की प्रौद्योगिकी और कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। आईएनएस अरिहंत का मिशन भारत की सामरिक सुरक्षा और समुद्र शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा। यह पनडुब्बी भारत के परमाणु त्रिकोण के हिस्से के रूप में कार्य करेगी, जिससे देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। यहाँ मैंने आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इसे आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टा पे चैनल पे पोस्ट हो जाएगी, और आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर MCQ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट स्टडी विद RSJ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं नए और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कल की वीडियो में हम कवर करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो जुड़े हैं स्मार्ट स्टडी विद RSJ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।